नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पर। तो बच्चों, आज कक्षा 10 के लिए आपकी प्रश्नावली 7वीं जो अपनी कंटिन्यू चल रही थी उसी को अपन कंटिन्यू करेंगे। अभी तक अपन ने प्रश्नावली 7.1 जो है उसको अपन ने पूरा कर लिया। वहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपकी यदि परीक्षा की बात करूँ तो या तो आपका बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहाँ से, है ना, जो मैंने सबसे पहले वीडियो में बताया था, है ना, या फिर जो आपका दूरी सूत्र है उसके आधार पर अपन को ये पूछ सकता है कि दोनों के बीच की दूरी कितनी है। या फिर क्वेश्चन ऐसे बनता है कि आपको जैसे 4 पॉइंट दे देगा वो, है ना, और उसके बाद में अपन को पूछेगा चतुर्भुज का कौन सा प्रकार है। ठीक है, तो उस तरह के क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने इसको अच्छे से समझा दिया है। उसके जो वीडियो है वो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसके अंदर मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। उसमें जो आपका 7वें नंबर का जो चैप्टर है आपका निर्देशांक ज्यामिति, उस पर आप क्लिक कीजिएगा। वहाँ से आप सारे के सारे जो वीडियो है वो आपके क्वेश्चन वाइज बिल्कुल एकदम क्रम वाइज जमा रखा मैंने, वहाँ से आप देख सकते हो। तो अब बच्चों, कक्षा 10 के लिए आपकी जो प्रश्नावली 7.2 है उसका प्रश्न संख्या 1 है, उसको अपन डिस्कस करेंगे। बच्चों, प्रश्न संख्या 1 है, उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं कि प्रश्नावली 7.2 है ना, यहाँ से आपके क्वेश्चन 100% आने वाला है। यहाँ पर आपका एक ही क्वेश्चन का पैटर्न सबसे बढ़िया बनता है कि आपको क्या बोल रहा है। जैसे इस क्वेश्चन की बात करूँगा मैं कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7। देखो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले समझो कि उस बिंदु मतलब माने कोई एक बिंदु के बारे में वो इशारा कर रहा है। निर्देशांक ज्ञात कीजिए माने x और y ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं, इसका मतलब 2 बिंदु आ रहे हैं और 2 बिंदु आएंगे तो अपन को पता है एक यहाँ बैठेगा और दूसरा आपका यहाँ बैठेगा, है ना, समझ गए होंगे इस बात को। तो -1,7 आपका ये हो गया और 4,-3 ये हो गया। को मिलाने वाला रेखाखंड, इसका मतलब इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड बना देंगे अपन। को अनुपात 2:3 में विभाजित करता है, इसका मतलब वो जो बिंदु है यहाँ कहीं बीच में कहीं बैठा है और इस रेखा को 2:3 में विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो पहले बिंदु यहाँ पर लिख देता हूँ -1,7 और दूसरा बिंदु लिख दूँ बच्चों 4,-3। इन दोनों बिंदुओं को मैं मिला देता हूँ। तो इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया। अब ये बोल रहा उस बिंदु माने यहाँ पर कोई बिंदु P बैठेगा, ठीक है ना, x, y। ये जो बिंदु है इस रेखा को 2:3 में विभाजित करता है। बच्चों, यहाँ पर देखो आपके सामने 4 चीज़ें, आपका बिंदु A है, B है, P है और अनुपात है। अनुपात को अपन यहाँ पर m1:m2 से दर्शाएंगे। तो बच्चों, इन चारों चीज़ों में से 1, 2, 3 और 4, चारों चीज़ों में से आपको 3 चीज़ें आपको गिवन होगी और चौथी चीज़ अपन को ज्ञात करनी पड़ेगी। बस हो सकता है, देखो इस बार जो क्वेश्चन है उसमें ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, अपन को ये ज्ञात करना है। कई सारे क्वेश्चनों में ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा और ये ज्ञात करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे देखेंगे अपन। तो सबसे पहला काम क्या करना बच्चों, वही जो वहाँ पर करते थे एक्स वाई और यहाँ पर एक्स वाई, 1 1 और 2 2, इस प्रकार से कर दिया। अब विभाजन का एक सूत्र होता है बच्चों, आपको याद रखना पड़ेगा, बिल्कुल नॉर्मल सा सूत्र है, कोई दिक्कत नहीं है। तो x का सूत्र होता है बच्चों m1x2 प्लस m2x1 बटे में m1 प्लस m2। और ये वाला x कौन सा है बच्चों, ये वाला x है p का, ये x निकलेगा। जो ये यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी उसको, इसका मतलब है ये वाला x निकल रहा है। इसी प्रकार y का फॉर्मूला होता है y बराबर m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। ये फॉर्मूले होते हैं आपके। बस वैल्यू अपन को दे रखी है, सॉल्व करना है, कर लेते हैं। देखो m1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2 गुणा x2 कितना आपका 4 प्लस की जगह प्लस, m2 कितना बच्चों 3 और x1 कितना बच्चों माइनस का 1 है और बटे में m1 प्लस m2, मैंने दोनों को जोड़ देता हूँ 2 + 3। ठीक है ना बच्चों, इस प्रकार से अपन कर लिया। अब इसको थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं। 2 को 4 से गुणा करूँगा तो 8 हो जाएगा, प्लस को माइनस से गुणा किया तो माइनस, 3 को 1 से गुणा किया तो 3 बटे में 2 + 3 कितना हुआ बच्चों 5 हो गया। ठीक है ना बच्चों, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 8 में से 3 घटाऊंगा तो 5 बटे 5, तो ये हो जाएगा बच्चों 5 में 5 का भाग, x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 1 आ गई। 5 का भाग 5 में 1 बार हो जाएगा। बस x की वैल्यू अपने पास में आ गई, y की वैल्यू भी ज्ञात कर लो। y बराबर क्या हो जाएगा, देखो बच्चों m1 कितना आपका 2 गुणा y2 कितना है -3 प्लस m2 कितना बच्चों 3 है और y1 कितना है आपका 7 है बटे में m1 प्लस m2 माने 2 + 3। तो ये हो जाएगा बच्चों, देखो 2 को 3 से गुणा किया तो 6 आ गया। 2 का चिन्ह प्लस है और ये माइनस है, जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो माइनस होता है। प्लस 3 को 7 से गुणा करूँगा तो 21
और 2 + 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा। ठीक है ना। अब अपन क्या करते हैं बच्चों, 6 तो माइनस का है, 21 आपका प्लस का है, अलग अलग चिन्ह है, क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाए तो 18 बच गया। चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या क्या है, 21, 21 का चिन्ह प्लस है तो प्लस हो ही गया। बट्टे में क्या लिख दूँ बच्चों, 5। ठीक है ना। हालांकि सॉरी ये 21 में से 6 जाएगा तो 15 बचेगा, है ना। कितना बचेगा, 15। अब 5 का भाग 15 में लगा दो, मैं लिख देता हूँ वापस, 15/5। 5 का भाग 15 में कितनी बार जाएगा बच्चों, 3 बार जाएगा। y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 3 आ गई। तो बिंदु P जो है, बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएगा बच्चों, 1,3। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, आपको अच्छे से समझना है। और इस प्रकार का क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में 100% पूछा जाएगा। हो सकता है इस क्वेश्चन में 4 चीज़ों में से अपन को कोई भी 3 चीज़ दे देगा, या तो ये दे देगा और ये दे देगा, ये दे देगा, ये पूछ सकता है। कई बार क्या करेगा, ये दे देगा, ये दे देगा और ये दे देगा और ये वाला पूछ सकता है। इस प्रकार से कोई भी 3 चीज़ें अपन को एक चीज़ पूछ सकता है 3 चीज़ें देखकर। तो फॉर्मूले आपका यही रहने वाला है। ठीक है ना। मेथड आपका यही रहने वाला है, यही फॉर्मूला यूज़ करना है प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर और इसको अच्छे से समझना है। तो आशा करता हूँ बच्चों कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा सा आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ में, लाइक ज़रूर करें और कोई दिक्कत हो तो कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।